रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 लोगोथ्रम्स है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमने अपने फिजिक्स में साइंटिफिक नोटेशन यानी बड़ी वैल्यूज़ को हमने पावर की फॉर्म में लिखना है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है 5700। अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करूँगी। 5 ये ज़ीरो इधर है, पॉइंट ज़ीरो इधर है, यहाँ कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट सबसे लास्ट में पॉइंट को हमने यहाँ पे ले आना है। 5.7 बन जाएगा, तो हम लिखेंगे 5.7 मल्टीप्लाई लगाएंगे 10 रेज़ टू पावर। अब कितने नंबर डिजिट्स हम छोड़ के आए हैं, 1 2 3 एंड 10 रेज़ टू पावर 3। चूँकि ये राइट साइड लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव पावर पॉजिटिव में होगी। अगर राइट से लेफ़्ट में जाएंगे तो पावर हमारी नेगेटिव में होगी। अब सेकंड क्वेश्चन है 49 800 एंड 1000। अब यहाँ भी पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आऊँगी तो यह जन जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 10 रेज़ टू पावर 7। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं 41 6.9। अब पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट को मैंने फर्स्ट डिजिट्स के बाद ले आना है, लेकिन वो ज़ीरो ना हो। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कोई भी डिजिट हो सकता है, लेकिन वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए, शर्त ये है। अब ये आ जाएगा 4.169 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1। कितने डिजिट छोड़ के आए, 1 2। अब 83,000 यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आई 8.3। कितने डिजिट छोड़ के आए, 1 2 3 4 डिजिट्स छोड़ के आए। अब पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट को मैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आऊँगी, तो ये बन जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 -3 आएगा क्योंकि हम राइट से लेफ़्ट में गए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे पॉइंट इधर है, पॉइंट को मैंने इधर ले आना है एंड ये आ जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 -3। अब पॉइंट यहाँ पे है, मैं पॉइंट को यहाँ पे लेके आऊँगी एंड 6.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7। अब पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट को मैंने यहाँ पे ले आना है और ये आ जाएगा 3.95 मल्टीप्लाई 3.95 देखें मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, ये कितने डिजिट छोड़ के आऊँगी, 9 डिजिट छोड़ के आऊँगी क्योंकि ये 8 थे और ये 1 9 हो गए। अब इसमें बस कुछ चेंज नहीं है, बस पाई की फॉर्म में दो अपने को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब पॉइंट यहाँ पे है तो हमने यहाँ पे ले आना है, तो ये बन जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5। अब पॉइंट यहाँ पे, इसको यहाँ पे लेके आना है, तो 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3। ये पॉजिटिव 5 है ये -3 क्योंकि हम इधर लेफ़्ट से राइट में गए, राइट से लेफ़्ट में गए थे और यहाँ हम लेफ़्ट से राइट में गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टू ऑर्डिनरी फॉर्म। यानी ये साइंटिफिक, इसमें हमने ये ऑर्डिनरी फॉर्म है एंड ये साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, अब हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4, क्योंकि माइनस है तो इसका मतलब हम लेफ़्ट से राइट में जाएंगे तो फिर 0 के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3, ये तो 3 डिजिट्स हो गए एंड ये 6 के बाद हमने चूँकि पॉइंट लगाना था तो ये हमारा आंसर है। अब देखें, अब इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4 बनेगा। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें हमने सबसे पहले 5.06, अब इसमें 10 रेज़ टू पावर 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 डिजिट्स बन गए हैं। सो अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। अब आप इसमें देख लें 7.85 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8। अब 7.865, ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8। अब ये मैंने उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये देखें 9.016 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। अब सबसे पहले इसका आसान तरीका यह है कि 9
0.018 सबसे पहले आप लिख लें, एंड देन आप अब एक ये ज़ीरो हो गया, 1 एक ये डिजिट हो गया, इसको भी हम काउंट करेंगे। फिर आगे डिजिट्स नहीं है तो हम ज़ीरो में काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड साथ यहाँ पे भी ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट नहीं लगाएंगे। ये बस समझाने के लिए मैंने लगाया था टेम्परेरी तौर पर। अब एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म हो चुकी थी, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड कॉमन लोगैथम। अब आपने इसमें कॉमन लोगैथम को फाइंड करना है। इसको वैसे लोगैथम टेबल के मुताबिक भी किया जा सकता है, क्योंकि पेपर में टेबल नहीं मिलता, उसका इशू बनता है। तो ज़्यादा इसको अगर ये पेपर में आ जाए तो इसको कैलकुलेटर से करना पड़ता है। इसमें बेसिकली हमें करैक्टरिस्टिक्स चाहिए होता है एंड मैंटीसा। अब हम करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा की डिफाइन समझ करते हैं। द करैक्टरिस्टिक्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगैथम ऑफ एनी नंबर इज़ कॉल्ड करैक्टरिस्टिक्स। और एग्जांपल आपके पास दिया है 99.6, मैंने खुद किया है, मल्टीप्लाई 10 रेस्ट। अब ये 99.6, अब ये समझे एक डेसिमल नंबर है एंड 99.6 यहाँ पे पॉइंट है, तो हम पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे तो कितने, तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे तो ये 10⁻10 और ये इसका करैक्टरिस्टिक्स है। एंड डेसिमल पार्ट लोगैथम ऑफ एनी नंबर मैंटीसा, और मैंटीसा की शर्त ये है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब करैक्टरिस्टिक्स आपने खुद सॉल्व कर लेना है। एंड देखें अब ये पॉइंट यहाँ पे है, अब मैं पॉइंट को यहाँ पे ले आऊँगी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो ये बन जाएगा 2.32 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2। तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो 2 है, ये नहीं लिखेंगे, ये तो बस फाइंड करने के लिए। अब मैंटीसा हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है 232.92, लेकिन लॉग 232.92। अब देखें ये पॉइंट के बाद जो डिजिट है 2, तो हमने निकाल दिया 3672, 4 डिजिट सिर्फ हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 3.3672। तो मेरे पास लॉग इसका क्या आया 232.92 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे एंड देन पॉइंट लगाएंगे 3672। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब देखें पॉइंट इधर है, फर्स्ट यहाँ पे लाएंगे तो ये 10⁻1, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या निकलेगा, करैक्टरिस्टिक 1। एंड मैंटीसा अगर हम इसका निकालें कैलकुलेटर पे तो 29.326। अब 4672। अब देखें ये 5 है, अगर 5 हो या 5 से बड़ा डिजिट हो तो हम कैरी ले लेंगी। अब ये 5 है तो ये 2 3 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.4673। तो लॉग इसका निकला 29.326 इज इक्वल टू 1.4673। एंड आगे थर्ड क्वेश्चन है, इसका सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक निकाल लेंगे। अब देखिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले जाएंगे, पॉइंट इधर है, मैं इसको इधर ले जाऊंगी तो ये 1 2 3 4 -4 में आंसर आ जाएगा। तो हमने इसको -4 में कैसे शो करेंगे, 4 लिखेंगे और ऊपर छोटी सी बार लगा देंगे, ये -4 को शो कर रहा है। एंड मैंटीसा इसका अब निकालते हैं कैलकुलेटर पर। अब इन ज़ीरो को नहीं लिखेंगे, मैं सिर्फ लिखूँगी log 32। तो मेरे पास आ गया 5051। देखिए 5051। तो ये फुल निकला 4 बार .5051। अब इसका सबसे पहले करैक्टरिस्टिक निकालते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मेरे पास 1 एंड ऊपर बार, और मैंटीसा इसका फाइंड करते हैं। अब पॉइंट ज़ीरो नहीं लिखेंगे, log 3206 एंड 5059। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 5059 और उसका नेक्स्ट डिजिट है 6। अब
अब ये हम पॉइंट के बाद हमने सिर्फ 4 डिजिट्स लेने होते हैं, लेकिन अब ये देखें ये 6 जो है ये 5 से बड़ा है, तो हम यहाँ कैरी लेंगे तो 59 एंड ये 5060 बन जाएगा 5060। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.5060, तो लॉग निकला 0.3206 का इज इक्वल टू 1.5060।